हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप सभी जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस इशू जो से आप जूझ रहे होंगे, है ना। कि भाई प्रीलिम्स आ रहा है, ठीक है, और मेंस भी है, उसको प्रिपेयर करना है। तो किसके ऊपर फोकस करें? प्रीलिम्स के ऊपर करें या मेंस के ऊपर? कुछ बच्चे में भी ज़्यादा प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर दें, कुछ में भी ज़्यादा मेंस के ऊपर, तो प्रीलिम रह जाएगा। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि मेंस के कौन से टॉपिक या किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करके हम जो है अभी के लिए जो है अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ समझना है। जैसे मान लो हम यहाँ से आप देखते हो कि कुछ लोग जो है मॉल के अंदर जाते हैं, ठीक है, कुछ सामान लेने या कुछ न कुछ करने, राइट। दो तरह के यहाँ पे लोग होते हैं। एक तो भाई जो है वो क्या करते हैं कि ऐसे ही घूम के आ जाते हैं, है ना। कोई सामान वगैरह वगैरह कुछ नहीं लेना उन्होंने, तो वो फर्स्ट टाइप के। सेकंड है जो जिनको कोई काम है वो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो जब मॉल के अंदर जाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो है ना एंट्री फ़ी होती है आपकी गाड़ी की, है ना। आप जो जो भी स्लिप वो कटवाते हैं, एंट्री फ़ी, उसके बाद आप मॉल के अंदर जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर दोनों केस के अंदर एंट्री फ़ी लगती है, राइट। ओके। अब ये ही एंट्री फ़ी जो है, ये मतलब ये एंट्री हमें चाहिए तभी मॉल के अंदर कुछ कर सकते हैं। सिमिलरली यूपीएससी प्री क्या है, प्रीलिम्स क्या है, ये एंट्री पॉइंट है। मतलब आप एंटर तभी हो गए, है ना, जब आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया या मिनिमम मार्क्स है उससे ज़्यादा लेके आओ। इससे ज़्यादा इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा 200 में से 190 आ गए तो आपको ऐसा नहीं कि वो अवार्ड देंगे या मसूरी आपको स्पेशल बुलाएंगे, है ना। तो उसमें कुछ भी नहीं है। बट जो मेन जो चीज़ है उसके बाद जो आती है, जो सिलेक्शन डिसाइड करती है, वो है मेंस, ठीक है, ये एग्ज़ाम, राइट। सो अगर आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा मान लीजिए आपने प्री के ऊपर फोकस कर लिया, मतलब आपने एंट्री पॉइंट के ऊपर फोकस कर लिया, आगे जो है मॉल के अंदर आप घूम घाम के आगे आपके पास पैसा बचा ही नहीं, है ना। अगर आप देखो कुछ लोग जो है वो सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, एंट्री फी वो भी देते हैं, ठीक है। सिमिलर एस्पिरेंट के अंदर क्या है, वो प्री क्लियर करके, राइट, उसके बाद वो एग्जामिनर हॉल के अंदर जो है वो घूम फिर के आगे बस, है ना। एग्जाम हॉल के अंदर यही काम करते हैं मेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि अपने पास उतना कंटेंट ही नहीं है उसके अंदर कुछ करने का, राइट। सो सिमिलरली जैसे आप यहाँ पे देखते हो मॉल के अंदर कुछ लोग जाते हैं, वो घूम फिर के आ जाते हैं, आप उनको क्या बोलते हो कि भाई वो फ्री थे, उनके पास टाइम था, ठीक है, वेले थे, तो उन्होंने बोला चलो मॉल पे जाते। तो क्या हम भी वेले हैं जो यहाँ पे मेंस के जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर घूमने चले जाएं? बस नहीं ना। हमें अगर हम प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, ये एंट्री फ़ी दे दी हमने, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर कुछ करना है, कोई काम है जो जो हमें कुछ आता है, हम परफॉर्म करें ताकि सिलेक्शन हो, तभी जाएंगे ना। अदरवाइज प्री के ऊपर फोकस दे दोगे तो सीधा बस एग्ज़ाम हॉल के अंदर घूमने वाली बात है कि हम बैठे हैं, बाकी लोगों के ऊपर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं उनके ऊपर सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बच्चे भी बैठे हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आगे काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या सिर्फ प्रीलिम्स में बात खत्म हो जाएगी? ऐसा भी नहीं है। तो मेंस जो है हमारा आगे डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके बीच में अप्रोच क्या रखें, कैसे करें, है ना। तो अब अगर हम मैं मेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो मेंस के अंदर अपने पास है क्या? मेंस के अंदर बेसिकली अगर यहाँ पे बात करते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। देन जीएस के पेपर्स हैं, इसके अंदर जो है आप एथिक्स वाला पेपर भी यहाँ पे ले लो। उसके बाद है आंसर राइटिंग है, राइट, एंड ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या? ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहेगा। आप ये भूल जाओ कि उस टाइम पे जो ऑप्शनल के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, वो सभी के लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं आपके लिए है। तो अभी आप क्या करोगे, जो अगर प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ साथ में जो है थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो ऑप्शनल को रिवाइज करने के लिए, या जो भी आपने पढ़ा है। जीएस के अंदर बाकी 1 to 3 पेपर जो है उसका कंटेंट उसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट आपका जो है प्री प्रेपरेशन के साथ साथ आपका बढ़ता जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और इवन जो आप कैंडिडेट के बीच में जो देखते हो फ़र्क कितना है, तो जीएस के अंदर बहुत ही मिनिमम रहता है, तो इतना इशू नहीं है। एथिक्स के ऊपर अगेन यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। जो और इम्पॉर्टेंट है इन सभी के अंदर जो है, अगर ऑप्शनल को हम साइड पे थोड़ा रख दें, ये पेपर्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास कंटेंट जरूरी है। कंटेंट तो आ जाएगा अपना प्री की तैयारी करते करते, ठीक है। प्री के बाद आपके पास काफ़ी कंटेंट होगा जब आप बार बार रिवाइज करोगे। लेकिन इस कंटेंट को राइट करने के लिए हमें आंसर राइटिंग की ज़रूरत है। आंसर राइटिंग इज़ अ स्किल। स्किल एक रात में नहीं आती। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक पेज को आप याद कर लो, आप याद कर लोगे, ठीक है। आपने अभी याद कर लिया, रात को बैठ के याद कर लिया, सुबह आपको याद है।
बट उसकी स्किल कैसे, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी की रिपेयर की बात करते हैं, अगर मैं बोलूँ कि गाड़ी के ये पार्ट्स हैं, ये आपको मैंने क्या किया, थ्योरी दे दी, ठीक है, आपको रिटर्न कंटेंट है गाड़ी के अंदर क्या क्या होता है, आप उसे पढ़ोगे, याद कर लोगे, आप यहाँ पे बता दोगे कि भाई ये पार्ट होते हैं, तो इट मीन्स कि आप याद करना तो ईजी है। बट अगर मैं करूँ कि गाड़ी आपके सामने खड़ी कर दी कि इसकी सर्विस करके दिखाओ, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज उस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो ये जो प्रैक्टिस से आती है स्किल, लेकिन इस प्रैक्टिस के अंदर इशू क्या है, कोई चीज़ को याद करना है, आपने एक बार रिवाइज किया, 3 दिन बाद फिर किया, एक हफ्ते बाद फिर किया, मतलब मैक्सिमम आपको 1 महीना चाहिए, वो प्री और मेंस के बीच में बहुत टाइम होता है। बट किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो टाइम है वो ज़्यादा चाहिए। अब ये टाइम उस टाइम पे होता नहीं अपने पास, तो इसीलिए जो आंसर राइटिंग है इसको अभी इम्पोर्टेंस देनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये अगर आप कहोगे कि प्री के बाद कर लूँगा, कर लोगे आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट वो स्किल नहीं डेवलप होगी जो अगर आप अभी से करोगे। तो क्या अभी दिन में 4-4 करने, ऐसा नहीं, आप एक आंसर लिखो, ठीक है, एक आंसर लिखो। अब एक आंसर लिखना का मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ा, कुछ उसके बारे में अगर कंटेंट पता है आपको, वो कंटेंट हो गया, तो टोटल आप ये लगाओ कि ये कितनी 30 मिनट की प्रोसेस भी नहीं है, इवेलुएट करके सब कुछ लेना देना करके तो ये 40-45 मिनट लगते हैं। तो इतना टाइम आप एक आंसर लिखो, एक आंसर लिखते जाओ, आपको वो आता है, बहुत अच्छी स्किल है या नहीं है, लेना देना नहीं है, बस आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है जब तक आपका प्री है। प्री से पहले पहले हम अच्छा से काम कर लेंगे, ठीक है, लास्ट के 2-3 महीने जो है हम पूरे उसको दे देंगे, लेकिन अभी टाइम है, क्योंकि ये स्किल उस टाइम पे आपकी नहीं इंप्रूव होगी, तो ये आप ध्यान रखोगे, क्योंकि इसको आप ऐसा नहीं कि दिन में सारा दिन आंसर लिखते जाओगे तो आपकी वो इंप्रूव हो जाएगी, नहीं, ये टाइम लगता है, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है ना, तो इसको टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको पहले करना है। अब इसको करना कैसे है, अब देखो जो हमारी स्टूडेंट से जो फीडबैक थी, स्टूडेंट की कुछ रिक्वायरमेंट थी कि भाई इस तरह से जो है मैं करना चाहता हूँ, दूसरा कहता है इस तरह से, उसके बाद जो हमने अपना पर्सनल जो है वो उसके अंदर डाला इन्फॉर्मेशन कि क्या हमारी नॉलेज क्या कहती है कि किस तरह से जो राइट अप्रोच होनी चाहिए, उसके हिसाब से जो है हमने कुछ प्रोग्राम सेट किए जो बहुत पॉपुलर है, आपको पता होगा यूट्यूब पे। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो 48 डेज है, मेंस आंसर राइटिंग है, ये प्रोग्राम है, यहाँ पे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अब इसके अंदर जो है देखो, अब कॉस्ट कितनी कम है, ठीक है, इसके ऊपर 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, अक्टूबर एंड तक है, ठीक है, अक्टूबर एंड तक बस ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से कुछ और आपसे, तो ओके, सो तो यहाँ पे जो है आपको OCT31 ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा ऑफ लेने के लिए। एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ रहा है, जो मैंने आपको बताया वैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो आंसर राइटिंग अगर आपको अप्रोच आ गई, उसके बाद सिर्फ उसके अंदर कंटेंट का फर्क रहता है, वो आपका 7x7 जो प्री करोगे उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो मेजर थीम है वो कवर हो जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप है, लाइव जो डाउट सेशन है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है संकल्प, यहाँ पे भी जो डेली आंसर राइटिंग वाला अपना है, इसके अंदर क्या है 250 क्वेश्चन है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं आपको, फुल लेंथ टेस्ट भी है, स्ट्रेटजी मेंटोरशिप भी है इसके अंदर, एकेडमी मेंटोरशिप भी है, एलेबोरेट मॉडल आंसर भी आपको मिलेंगे। अब ये विदाउट एवेल्युएशन भी ले सकते हो, विद एवेल्युएशन भी ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अपनी है यूपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर जनरल स्टडी के पेपर हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 5 ऐसे के टेस्ट हैं, तो वो भी अपना कवर होगा जो मैंने आपको बताया था। टाइमली इवेल्युएशन मिलेगी, फीडबैक मिलेगा, कंटेंट को किस तरह से इनरिच करते हैं, उसके अंदर क्या क्या और डाल सकते हैं, वो सारी वीडियो सोल्यूशंस है, टेलीग्राम मेंटोरशिप इसके अंदर भी है। तो यहाँ पे भी आप जो है OCT31 यूज़ करके ऑफ ले सकते हो। अब ये मैंने आपको अलग अलग कोर्स क्यों बताए, इसका पर्पज़, पहला तो पर्पज़ मेरा यही है कि आप आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अब उस आंसर राइटिंग के बाद आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई कहता है कि मैं सेल्फ कर लूँ, अब सेल्फ करके आपको दिक्कत आएगी, इशू क्या आएगा। अभी मान लीजिए आप घर में बैठ के खुद आंसर लिख रहे हो, उसके बाद आपने सेल्फ वैल्यूएशन की, उसके अंदर टाइम जा रहा है, फिर आपको तब भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई वो जो वैल्यूएशन है वो परफेक्ट है या नहीं है, फिर भी आप किसी न किसी की हेल्प लोगे, तो उस केस के अंदर क्या होता है, बहुत टाइम चला जाता है। तो इसीलिए ये कोर्स बनाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी को ये कोर्स लेना चाहिए, लेकिन आइडियली ये कोर्स जो है वो बहुत अच्छा है, कॉस्ट की वजह से भी बहुत मतलब कम कॉस्ट है इसकी, लेकिन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है हमें, ठीक है। कई बार क्या होता है हम बहुत ही महंगे 30-30 हज़ार के जो आंसर राइटिंग के कोर्स खरीद लेते हैं, वहाँ पे बाद में पता चलता है कि
हम उसको कर भी नहीं पाए तो वो ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। कोर्स की मैंने आपको बता दिया, जो इंटरेस्टेड है वो इसको खरीद सकता है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।